अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इसके अलावा इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक सेटअप करेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का, और जो जो हमें माइग्रेशंस चाहिए होंगी वो क्रिएट करेंगे और कुछ और चेंजेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ आपको पसंद आएगी और आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं तो सीरीज़ के दौरान काफ़ी अच्छी आपको लारावेल से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स भी बताता रहूँगा साथ साथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा, और उसमें मैंने एक वर्चुअल होस्ट बनाया है L5। अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल होस्ट भी क्रिएट किया L5 ecom.test के नाम से। और मैंने कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए एक ब्लैंक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया है, और उस पर डिफ़ॉल्ट मेक ऑथ और जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है वो मैंने अप्लाई की है। तो आप भी, अगर आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो और आपको ना पता हो कि मैंने सेटअप कैसे किया है, तो इसके लिए आप मेरा गिटहब का पेज भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसको अपने हर ट्यूटोरियल सीरीज़ को, जो भी मेरी ट्यूटोरियल होगी उसमें जो जो चेंजेस करूँगा उनको मैं पुश करता रहूँगा, और वहाँ से आप इसको पुल करके आप मेरे साथ अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास एक सेटअप है। ये मैंने जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा है। हमारे पास लॉगिन है और रजिस्टर, मतलब ऑथ वगैरह जो है वो काम कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लारावेल 5.6 में हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 होता है, तो बूटस्ट्रैप 4 भी इस वक्त वर्किंग में है। तो अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले अपने टेबल्स को सेटअप करेंगे, ताकि हमें जो ज़रूरत है जिन जिन कॉलम्स की वो रखें, जिन जिन टेबल्स की, और जो जो कॉलम हमें नहीं चाहिए हम उनको रिमूव करेंगे। तो चलिए, जहाँ पर मैं अपने टर्मिनल की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि मोस्टली हम जो PHP आर्टिसन कमांड है उसको यूज़ करते हुए जनरेट करेंगे मॉडल्स वगैरह और टेबल्स वगैरह। तो जिस टेबल को हम क्रिएट करेंगे डेफिनेटली हम उसका एक मॉडल भी क्रिएट करेंगे और उसका एक कंट्रोलर भी होगा। तो इसके लिए हम जो है डिफ़ॉल्ट स्विचेस भी यूज़ करेंगे अपने PHP आर्टिसन के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें सबसे पहले जो यूज़र का जो टेबल है उसको मैं यहाँ पर, अपने माइग्रेशन का जो टेबल है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में, जो कि सबलाइम टेक्स्ट है। और यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास जो दो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस हैं इनको मैं चेंज करूँगा। क्रिएट यूज़र टेबल में से मैं रिमूव कर दूँगा नेम फील्ड को, क्योंकि हम अब जो फील्ड क्रिएट करेंगे वो एक अलग से, हम एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे टेबल, और उस प्रोफाइल के टेबल के अंदर हम जो है यूज़र की तमाम डिटेल को ऐड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्लोज। तो चलिए, अब यहाँ पर हम माइग्रेशंस के साथ साथ मॉडल्स भी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रोफाइल का टेबल, मतलब प्रोफाइल्स का टेबल, जिसमें हम यूज़र की जिसमें हम यूज़र्स की प्रोफाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल प्रोफाइल। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि प्रोफाइल नेम जो है वो P कैपिटल होना चाहिए और सिंगुलर नाम होना चाहिए मॉडल का। फिर ये ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो माइग्रेशन और टेबल्स क्रिएट करेंगे वो प्लूरल होगा। तो प्रोफाइल के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर -M स्टैंड्स फॉर क्रिएट द माइग्रेशन, और C क्रिएट कंट्रोलर। तो डेफिनेटली हमें प्रोफाइल का कंट्रोलर भी चाहिए जिससे हम प्रोफाइल को हैंडल कर सकें। और एक इसका तीसरा स्विच होता है R स्टैंड्स फॉर रिसोर्स, मतलब रिसोर्स कंट्रोलर ये क्रिएट कर देगा, जिसके ज़रिए हम बेसिक CRUD ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और हमें वो मेथड बिल्ट इन इंडेक्स, शो, व्यू, एडिट, सेव, क्रिएट के मेथड्स जो खुद बहुत क्रिएट करके दे देगा। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल प्रोफाइल -MCR के साथ मैं प्रेस करूँगा एंटर।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट होगी माइग्रेशन, उसके बाद हमारे पास क्रिएट होगा कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर रिसोर्सफुल कंट्रोलर होगा, इसमें डिफ़ॉल्ट मेथड्स ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। फिर उसके बाद प्रोफाइल के टेबल के बाद हमें जो नेक्स्ट टेबल चाहिए वो प्रोडक्ट का चाहिए। तो डेफिनेटली हमें प्रोडक्ट के टेबल के साथ हमें प्रोडक्ट का मॉडल भी चाहिए, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें। तो सेम स्विच MCR के साथ हम यहाँ पे प्रोडक्ट की माइग्रेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें माइग्रेशन और मॉडल चाहिए वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर से रिलेटेड मतलब जो यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा हम उसको एक टेबल में सेव करेंगे उसके, और उसको पेंडिंग या जो भी उसका स्टेटस होगा वो हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए ऑर्डर का, डेफिनेटली हमें ऑर्डर को मैनेज करने के लिए ऑर्डर का कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे ऑर्डर का विद MCR, सो दैट वी कैन क्रिएट, एडमिन कैन आल्सो क्रिएट ऑर्डर्स। और डेफिनेटली हमें पता है कि ऑर्डर्स यूज़र क्रिएट करेंगे, लेकिन चूंकि वो मॉडल के थ्रू हम क्रिएट करेंगे तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑर्डर मॉडल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमने क्रिएट कर ली ये भी माइग्रेशन सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और टेबल चाहिए होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स का टेबल हो गया, प्रोफाइल का टेबल हो गया, ऑर्डर का टेबल हो गया। तो यहाँ पर हमें चाहिए पेमेंट का, मतलब पेमेंट मेथड्स कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट का कौन सा तरीका हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट का एक अलग से टेबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने पेमेंट्स मेथड को सेव करेंगे और वहाँ से हम डेटाबेस से डाटा को फेच करेंगे, ताकि यूज़र अगर कल को पेमेंट कहता है जी पेपॉल ऐड कर दो या स्ट्राइप ऐड कर दो या चेक टू चेकआउट, तो हम उसको फिर उनकी सारी क्रेडेंशियल्स को पेमेंट वाले टेबल में सेव करके यहाँ से जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा पेमेंट मेथड, हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो भी कीज़ वगैरह हैं वो हम गेट करेंगे फ्रॉम द पेमेंट टेबल्स। तो ये हमारे पास कुछ टेबल क्रिएट हो गए हैं, 5 टेबल यूज़र और पासवर्ड रीसेट के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 टेबल ये और 2 प्रीवियस टेबल यूज़र का और पासवर्ड रीसेट का। तो 6 टेबल्स टोटल हमें चाहिए हमें अपने, और सॉरी एक और टेबल भी चाहिए हमें, रोल का टेबल भी, जिसमें हम 2 फिलहाल यूज़र के रोल डिफ़ाइन करेंगे, एक यूज़र एक कस्टमर होगा और एक एडमिन होगा। डेफिनेटली हमारी साइट कोई इतनी बड़ी नहीं कि हम यहाँ पर रिटेलर्स और दूसरी चीज़ों को भी हैंडल करें, तो हमारे पास 2 ही रोल होंगे। हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने क्रिएट कर लिए अपनी माइग्रेशन सक्सेसफुली। तो चलिए अब इनमें हम कॉलम्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट यूज़र्स के टेबल में से रिमूव कर दिया है किसको, नेम को, क्योंकि वो नेम हम ऐड करेंगे अपने प्रोफाइल्स वाले टेबल में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले स्ट्रिंग चाहिए नेम का, और ये हमें यहाँ पर रखेंगे नल लेबल, राइट। नल लेबल इसलिए रखेंगे कि जैसे यूज़र अपने आप को क्रिएट करेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी यूज़र आईडी जो है वो सेव होगी। तो यहाँ पर हम उसकी अनसाइंड इंटीजर की वैल्यू ले लेंगे एज एन यूज़र आईडी। तो अनसाइंड इसलिए मैंने रखा है ताकि ये 0 से अपवर्ड जाए, नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें सेव नहीं हो सकती, तो इससे हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर आप इसके बाद उसका नेम है, फिर उसका डेफिनेटली हमें एड्रेस चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग में हमें उसका एड्रेस चाहिए, या टेक्स्ट में रख लेते हैं, टेक्स्ट में उसका हमें एड्रेस चाहिए जो कि नलेबल होगा। फिर उसके बाद हमें उसका चाहिए फ़ोन, तो फ़ोन हमारे पास भी स्ट्रिंग होगा और ये भी नलेबल होगा स्टार्ट में, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर हमें यहाँ पर एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये हमारी चेकआउट में हेल्प करेंगी। तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसका जो ईमेल है वो तो डेफिनेटली उसके यूज़र प्रोफाइल से आएगा। उसका अगर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसने ये फील्ड्स फिल की हुई हैं, तो यहाँ से हम वो फील्ड फेच कर लेंगे। अगर वो फील्ड्स नहीं होंगी तो हम डेफिनेटली एक एम्प्टी फॉर्म उसको देंगे ताकि यूज़र उसमें ये चीज़ें एंटर करे, और वो चीज़ें ना सिर्फ उस पर उसको प्रोडक्ट्स हम सेंड कर सकते हैं बल्कि वो चीज़ें सेव हो जाएंगी हमारे पास इसमें टेबल के अंदर। तो यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फील्ड चाहिए होगी जो कि अनसाइंड इंटीजर होगी, और ये होगी हमारे पास पेमेंट आईडी, मतलब जो भी पेमेंट मेथड उसने सिलेक्ट किया है, जैसे पेपॉल सिलेक्ट किया जिसके थ्रू उसने पेमेंट की है, तो यहाँ पर हम उसको सेव करेंगे स्टार्ट में, ये भी नलेबल है। तो यूज़र आईडी जो है वो डेफिनेटली हमें देनी होगी, ये लाजमी आएगी।
तो ये बेसिक हमारे पास चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है हमें किसी भी टेबल के लिए, प्रोफाइल को हैंडल करने के लिए, यूज़र के प्रोफाइल को। तो या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर पेमेंट आईडी नहीं देते, प्रोफाइल में पेमेंट आईडी का तल्लक नहीं है, बल्कि पेमेंट आईडी हम देंगे उसको ऑर्डर्स के टेबल में कि उसने कौन सी पेमेंट आईडी दी है। तो यहाँ पर यही फील्ड हमारे लिए इनफ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोडक्ट के टेबल में। तो प्रोडक्ट के टेबल में सिंपली हमें चाहिए प्रोडक्ट का टाइटल, बल्कि हम यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर लेते हैं, टेबल स्ट्रिंग, बल्कि टेक्स्ट रख लेते हैं हम स्लग, और इस स्लग को हम यूनिक कर देते हैं कि और ये नलेबल। अब ये स्लग बेसिकली क्या होगा कि ये जो यूज़र की प्रोफाइल का लिंक है, हम जब भी यूज़र को क्लिक करेंगे तो वो उसको ओपन करेगा। तो ये स्लग हमने यहाँ पर एक यूनिक आइटम रख लिया जो कि उसके नेम की सूरत में हो सकता है। नेम को हम स्लग में कन्वर्ट करेंगे, आके देखेंगे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रोडक्ट में हमारे पास टाइटल है, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर उसकी अनसाइंड इंटीजर प्राइस, या हम रख लेते हैं फ्लोट या डबल, जो भी रखना चाहे हम इसको डबल रख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी डिस्काउंट और बूलियन डिस्काउंट, तो टेबल स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम देख देंगे डिस्काउंट प्राइस। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास इसमें होगा एक स्ट्रिंग जिसमें हम सेव करेंगे इमेज का थंबनेल। तो ये हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ऑप्शंस के नाम से एक एक्स्ट्रा फील्ड ले लेते हैं। अब ये ऑप्शंस बेसिकली एक्स्ट्रा फील्ड्स होंगी, जैसे कि हमारी अगर प्रोडक्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा खूबियाँ हैं, जैसे कि उसका साइज़ क्या है, उसका मतलब कलर कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो वो यहाँ ऑप्शंस की एरे में एज अ जेसन या एज एन एरे हम इसको सेव करेंगे इस टेक्स्ट फील्ड में। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट्स का टेबल। उसके बाद हम बारी आती है ऑर्डर्स की टेबल की। तो डेफिनेटली ऑर्डर के टेबल में सबसे पहले हमें अनसाइंड इंटीजर चाहिए जो कि है यूज़र आईडी, कि किस यूज़र ने वो ऑर्डर प्लेस किया है और अगेंस्ट किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसने ये ऑर्डर प्लेस किया है। फिर उसके बाद इसकी हमारे पास यहाँ पर इंटीजर अनसाइंड इंटीजर रखेंगे, अनसाइंड इंटीजर, और यहाँ पर हम रखेंगे QTY, मतलब कितनी उसने क्वांटिटी ऑर्डर की है। फिर हमारे पास होगा एक स्ट्रिंग ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस, या स्टेटस सिर्फ कह लेते हैं। तो मतलब उसका स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, वो पेंडिंग में है, या वो प्रोसेसिंग में है, या वो कंप्लीट हो गया, या वो कैंसल्ड हो गया, जो भी है वो यहाँ पर हम इसको डालेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्डर में उसकी टेबल, उसकी टोटल प्राइस जो कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, प्राइस उसकी, सॉरी, अनसाइंड इंटीजर, और यहाँ पर हम दे देंगे उसकी प्राइस। तो ये वो जो प्राइस होगी, ये वो प्राइस यहाँ पर आएगी। तो टेबल, फिर हमारे पास अनसाइंड इंटीजर होगा, उसमें यहाँ पर अब हम देंगे पेमेंट आईडी, मतलब कौन से पेमेंट मेथड से उसने ये पेमेंट कर रही है। तो बाकी यहाँ पर टेबल स्टैम्प होगा, और इसके अलावा इसमें यहाँ पर हम एक और ऑप्शन ऐड करते हैं सॉफ्ट डिलीट का, सॉफ्ट डिलीट्स, ये वाला जो है हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, कि जब हम यूज़र को रिमूव करें तो उसके बजाय वो फिज़िकली इसको रिमूव करने के प्रोफाइल वगैरह को हम उनको सॉफ्ट डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर अब आगे पेमेंट में, यहाँ पर हमारे पास अब जो टेबल है पेमेंट का, उसकी जो फील्ड्स होंगी हमारे पास, उसमें डेफिनेटली आईडी होगी और नेम होगा, तो स्ट्रिंग होगा। तो नेम पेमेंट का क्या नेम है, मतलब जो पेपाल है या क्या है। और यहाँ पर टेबल के अंदर ऑप्शंस, सॉरी टेक्स्ट, और उसके अंदर ऑप्शंस, इसमें हम सेव करेंगे उसकी, जैसे कि आप सीक्रेट की या पब्लिक की या जो भी की वगैरह देते हैं जिसके बेस पर वो सारा काम करता है,
तो उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑप्शंस की सूरत में। तो डेफिनेटली हमें यही चाहिए और इसके बाद यहाँ पर हम सॉफ्ट डिलीट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक टेबल्स का। और रोल्स में डेफिनेटली हमें टेबल स्ट्रिंग नेम और टेबल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे पास रोल्स का टेबल आ गया। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि मैंने डेफिनेटली मैंने डेटाबेस के अंदर जाके यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर जाके database.php में मैंने यहाँ पर अपनी जो MySQL की टैब है, जो की है या एरे है, उसमें यहाँ पर जाकर मैंने इसको UTF-8 और UTF-8 यूनिकोड CI कर दिया ताकि मुझे वो की का एरर जो देता है वो एरर यहाँ पर ना आए। अब मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो सॉरी स्पेलिंग आई थिंक तो यहाँ पर एक एरर आया। आई थिंक मैंने कोई स्लग यूज की विदाउट अ की लेंथ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल के अंदर हमने एक जगह स्लग यूज़ किया था उसका एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डेटाबेस में, माइग्रेशंस में। आई थिंक मैंने यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल में स्लग और टेक्स्ट दिया मैंने, और इसको हम स्टार्ट में ना लेबल रख देते हैं। और यहाँ पर कह रहा है सिंटैक्स एरर एक्सेस वायलेशन टेक्स्ट कॉलम स्लग यूज्ड इन की स्पेसिफिकेशन विदाउट की लेंथ अल्टर टेबल प्रोफाइल एड यूनिक स्लग प्रोफाइल स्लग यूनिक। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे ईमेल, जैसे ये यूनिक ईमेल ऐड किया स्ट्रिंग है, इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यूनिक है। अब दोबारा से इसको रन करके चेक करते हैं फ्रेश, तो स्टिल यहाँ पर एरर आ रहा है कॉल मेथड। यहाँ पे अब ये एरर चेंज हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ओह सॉरी, स्ट्रिंग का स्पेलिंग गलत है, तो इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी हैं और हमारी जो डेटाबेस है वो अब तमाम जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। माइग्रेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब इस जो चेंजेस आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में अभी तक हमने जो किया, मैं यहाँ पर अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करके अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अपने गिटहब की रिपोजिटरी पे। आपके सामने ही मैं इसको करूँगा। यहाँ पर मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो सोर्स ट्री है गिट के लिए, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने फाइल में चेंजिंग की है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई हैं। और मैं यहाँ पर कमिट करूँगा माइग्रेशंस एडिड टू द डेटाबेस टू द प्रोजेक्ट। ये मैंने इसको एक डिस्क्रिप्शन दे दी जो कि आपको नज़र आएगी वहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइग्रेशंस मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स एडिड टू द प्रोजेक्ट। तो इसको मैं कमिट करूँगा। यहाँ से कमिट करने के बाद मैं पुश करूँगा तो ये मास्टर को एक ही हमारे पास इस वक्त ब्रांच है उसके अंदर मैं इसको पुश कर दूँगा। तो ये हमारी चेंजेस अब दोबारा से हमारी उसमें साइड पे पुश हो रही है। और अब आप इसको पुल करना चाहें तो आप इसको पुल कर सकते हैं। इसके लिए पुल करने का मतलब गिट कमांड को कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, सोर्स ट्री सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम फर्दर यहाँ से आगे मूव करेंगे और चीज़ों को चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली हम जो है वो लॉगिन और ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे ताकि जो एडमिन है वो अपने एडमिन डैशबोर्ड पर जाए, जो यूज़र है वो अपने यूज़र डैशबोर्ड पर आए, एडमिन यूज़र पर ना आ सके डैशबोर्ड पर, या यूज़र एडमिन डैशबोर्ड पर ना जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.